चारों ओर अफरा तफरी का आलम था। दूर दूर तक बदहवास इंसानों की बेतहाशा भीड़ थी। हश्र का मैदान पूरी तरह भरा हुआ था। इस मैदान में दो तरह के लोग थे, एक वो जिनके हाथों में हरी पट्टी थी, दूसरे वो लोग जिनके हाथों में लाल पट्टी थी। यहाँ कबीर भी था, जो भीड़ से अलग थोड़ी सी जगह की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कबीर ने देखा कि उसके हाथों में लाल रंग की पट्टी थी। इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहा था। कई लोगों से पूछा, लेकिन इस पट्टी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। थोड़ी देर में कबीर इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कोई अपना नहीं है। धरती पर जो कर्म या कुकर्म किए थे, उनका हिसाब आज ही होने वाला था। धरती पर इंसानों को समझाने के लिए आदम से लेकर मोहम्मद तक 1,24,000 नबी गुजरे थे। इस दौरान खरबों इंसान पैदा हुए और मरे। जिस दिन क़यामत बर्पा हुई, उस दिन धरती पर 8 अरब लोग थे। आदम से लेकर आखिरी आदमी तक सभी हश्र के इस मैदान में अपने अंजाम के इंतज़ार में थे। आज ही किसी को जन्नत मिलेगी और किसी को जहन्नम की आग में घसीटा जाएगा। ये सब के फैसले का दिन था। अल्लाह के 7वें आसमान से यहाँ पहुँचने में अब ज़्यादा वक्त नहीं था। मुनादी हो चुकी थी। सभी का बही खाता निकाला जा चुका था। बाप को बेटे की कोई फिक्र थी, न बीबी को शौहर की। सब अपने अपने आमालों के साथ अपने फैसले के इंतज़ार में थे। खचाखच भरे हश्र के मैदान में कबीर भी सांस लेने लायक थोड़ी सी जगह की तलाश में था। उसने नज़र दौड़ाई तो कई प्रकाश वर्ष की दूरी तक उसे केवल इंसानों की भीड़ ही नज़र आई। इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए फरिश्तों की जमातें अलग से पहचानी जा सकती थी, जो हाथ में सोने की छड़ी लिए लोगों को सीधे खड़े करने की कोशिश में लगे थे। इधर उधर से निकलते हुए कबीर किसी तरह एक फरिश्ते के करीब पहुंचा और हिम्मत जुटाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। कबीर ने फरिश्ते की ओर मुखातिब होकर कहा, कैसे हैं सर? फरिश्ते ने कबीर को घूरते हुए जवाब दिया, तुम्हें दिखता नहीं कि यहाँ सब फैसले के इंतज़ार में बदहवास खड़े हैं? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने जवाब दिया, मैं भी तो फैसले के इंतज़ार में ही हूँ, लेकिन अभी तक अल्लाह मियाँ आए नहीं हैं। खड़े खड़े बोरियत हो रही थी तो सोचा कि आपसे ही थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। कबीर की इस बात पर फरिश्ते ने झल्लाकर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खाली बैठा हूँ? कबीर ने कहा, अरे नहीं सर, बस यूं ही मन किया बात करने का। खैर कोई बात नहीं। मैं समझा कि शायद आप हम इंसानों से अलग होंगे, लेकिन मैं गलत था। फरिश्ते ने कहा, देखो, अगर तुम ये सोचकर मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई सहूलतें अता करूँगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। कबीर ने कहा, जब सबका हिसाब किताब अपने अपने मुनकर नकीरों के बही खातों में पहले से दर्ज है, तो मैं आपसे सहूलत की गलतफहमी भला क्यों पालूँगा? मैं तो बस यूं ही आपसे कुछ जानना चाहता था तो चला आया। फरिश्ते ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम पूछो, क्या पूछना है? कबीर ने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग कुछ खाते नहीं, क्या ये सच है? फरिश्ते ने जवाब दिया, देखो भाई, हम नूर से बने हैं और तुम मिट्टी से। हम दोनों मखलूक़ात में यही अंतर है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है। हाँ, ये सच है कि हमें अनाज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कबीर ने फिर पूछा, तो क्या आप लोग बिजली से चार्ज होते हैं? हम एनर्जी से बने हैं, तो हमें सर्वाइवल के लिए
एनर्जी की ही ज़रूरत होती है। तुम मिट्टी और पानी से बने हो, इसलिए तुम्हें अपने सर्वाइवल के लिए मिट्टी और पानी से निकले अनाज की ज़रूरत होती है। कबीर ने कहा, अच्छा, अगर मान लो कि मेरे आमाल अच्छे हुए और मैं जन्नत में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ खाने को अनाज मिलेगा या मुझे भी आपकी तरह चार्ज होना पड़ेगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, देखो, जन्नत में सब कुछ है, लेकिन टॉयलेट की सुविधा नहीं है। इसी वजह से आदम को भी वहाँ से धक्के मारकर भगाया गया था, क्योंकि उसने अनाज खा लिया, जिसके कारण उसे दिक्कत हुई और उसने जन्नत के खूबसूरत बगीचे को गंदा कर दिया। जब बदबू फैली तो हमने ही अल्लाह के केबिन में जाकर जिब्रील सर से शिकायत की। जिब्रील ने अल्लाह को बताया, लेकिन तब उनको भी यकीन नहीं हुआ। वो तो अल्लाह ने जब सीसीटीवी में आदम की हरकत को अपनी आँखों से देखा, तब जाकर आदम को जन्नत से निलंबित होकर धरती पर आना पड़ा। कबीर कुछ और सवाल पूछता, इससे पहले ही फरिश्ते को कुछ काम याद आ गया और वो वहाँ से निकलकर भीड़ में कहीं गुम हो गया। सामने 1000 किलोमीटर की दूरी पर अल्लाह का खाली पड़ा सिंहासन साफ दिखाई दे रहा था। सिंहासन के आगे दूर दूर तक जगह खाली पड़ी थी, जहाँ अनगिनत कुर्सियाँ लगी हुई थीं। एक कुर्सी अल्लाह के सिंहासन के बिल्कुल करीब थी, वो भी फिलहाल खाली ही थी। कबीर सिंहासन के दाहिनी ओर के मैदान में खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। वह भीड़ से निकलने की फिराक में था। मौका मिलते ही वहाँ से निकलकर खाली मैदान की ओर आगे बढ़ा। करीब पहुंचकर देखा कि वहाँ मजबूत बैरियर लगा हुआ था, जिसे पार करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। सिर्फ फरिश्ते ही आसानी से इस बैरियर को पार कर पा रहे थे। तभी उसे नज़दीक ही वही फरिश्ता नज़र आया और कबीर को देखते ही उसके पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कबीर से कहा, मेरी ड्यूटी यहाँ दाहिनी ओर के मैदान में लगा दी गई है। तुम नज़र आ गए तो तुम्हारे पास चला आया। कबीर ने कहा, अच्छा सर, ये बताओ कि मेरे हाथ में बंधी इस लाल पट्टी का क्या मतलब है? फरिश्ते ने जवाब दिया, लाल पट्टी का मतलब है ज़िंदगी भर तुम काफिर ही रहे, इसलिए तुम हिसाब किताब से आज़ाद हो। कबीर ने हैरत से फिर पूछा, हिसाब किताब से आज़ाद होने का क्या मतलब? फरिश्ते ने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम्हारी सीट जहन्नम में आरक्षित है, इसलिए तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा। कबीर ने कहा, अगर ऐसा ही है तो पूरी ज़िंदगी मेरे कंधों पर बैठकर दो फरिश्ते मेरे कर्मों का जो हिसाब किताब लिखते रहे, उनकी मेहनत तो व्यर्थ ही गई ना। फरिश्ते ने कहा, देखो भाई, ये सब अल्लाह की टेंशन है, मैं तो मामूली मुलाजिम भर हूँ। कबीर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के सिंहासन के सामने जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं वो किस लिए हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, आखिरी कतार की कुर्सियों पर अंबिया लोग बैठेंगे, बीच वाली कतार नबियों की है, इससे आगे की तरफ वाली कतार पैगंबरों की है, और जो कुर्सियाँ अल्लाह के बगल में रखी हैं वो रसूलों के लिए है। उधर सीधे हाथ की तरफ देखो, अल्लाह के बगल में जो एक कुर्सी खाली दिख रही है वो आखिरी रसूल के लिए रिजर्व है। फरिश्ते की बात खत्म होते ही कबीर कुछ पूछने वाला ही था कि एक बार फिर मुनादी हुई, होशियार, खबरदार, अंबिया लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। जब अंबिया लोगों से कुर्सियाँ फुल हो गईं, तब धीरे धीरे नबी, पैगंबर और रसूल भी आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। सबके हाथ में आई कार्ड थे। हज़ारों फरिश्ते इन विशेष मेहमानों को उनकी रिजर्व्ड सीट
पर बैठाने में लगे थे। लंबी कतार थी, लेकिन वक्त की कोई कमी न थी, क्योंकि अल्लाह का एक दिन धरती के 50,000 दिनों के बराबर का होता है, और अभी तो अल्लाह के दिन की शुरुआत ही हुई थी। थोड़ी देर में आखिरी रसूल भी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। 1,24,000 कुर्सियों के भरने के तुरंत बाद ही एक बार फिर से मुनादी हुई, खबरदार, होशियार, सभी लोग 2 भागों में बंट जाएं। अल्लाह के सिंहासन के दाहिनी ओर लाल पट्टी वाले और बाएं ओर हरी पट्टी वाले चले जाएं। अल्लाह मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। थोड़ी ही देर में 8 फरिश्ते अपने कंधों पर पालकी उठाए सिंहासन की ओर बढ़े आ रहे थे, और इस पालकी पर अल्लाह मियाँ विराजमान थे। जिब्रील अल्लाह मियाँ के बिल्कुल बगल में चल रहा था। जैसे ही अल्लाह मियाँ अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तिरछी आँखों वाली हूरों ने जन्नत के खुशबूदार फूलों से उनका स्वागत किया। आखिरत का दिन, भाग 2। जैसे ही अल्लाह मियाँ अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, चारों ओर ड्यूटी पर तैनात फरिश्ते सजदे में गिर गए। देखते ही देखते अंबियाओं, नबियों और पैगंबरों के सर भी सजदे में झुक गए। आखिर में आखिरी रसूल ने सजदा किया। इसी दौरान ईमान वाले खरबों लोगों की भीड़ भी सजदे में झुकी पड़ी थी। कबीर जिस ओर खड़ा था वो एरिया काफिरों का था, जिन्हें सजदे में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में जहन्नम की आग में ही जलना था। तो भला वो सजदे में क्यों गिरते? काफिरों की अरबों की इस भीड़ के नेता का नाम इब्लीस था, जो पूरी कार्यवाही के दौरान अपने लोगों के साथ खड़ा था। कबीर इस फिराक में था कि किसी तरह वो इब्लीस के पास पहुंचकर उस महान नेता के दर्द को समझे, लेकिन इब्लीस काफिरों की भीड़ में सबसे आगे खड़ा था और कबीर सबसे पीछे की कतार में था। दोनों के बीच 500 लाइट ईयर्स का फासला था। भीड़ को चीर कर वहाँ पहुँचना फिलहाल नामुमकिन था। सजदे की नौटंकी खत्म होते ही मुनादी शुरू हुई, खबरदार, होशियार, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वे लोग आगे आ जाएं जिन्हें आदम के ज़रिए पैगाम भेजा गया था। इस मुनादी के बाद आदम के कबीले के लोग अल्लाह के सामने पेश हुए। हर एक आदमी के साथ उसके मुनकर और नकीर भी थे, जो जीवन भर कंधे पर बैठकर उस आदमी के अच्छे और बुरे आमाल लिखते रहे थे। अच्छे और बुरे कर्मों की किताबें तराजू पर रखी जाती, और जिस आदमी के अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी होता उसे वहीं जन्नत की टिकट थमा दी जाती, और जिसके बुरे कर्मों का पलड़ा भारी होता उसे एक फरिश्ता घसीटता हुआ काफिरों की टोली की ओर लेकर चला जाता। आदम की जमात के हिसाब किताब से फारिग होने के बाद नूह, जकरिया, सुलेमान, याकूब, सालेह जैसे लाखों अंबियाओं की करोड़ों उम्मतों के हिसाब किताब का सिलसिला गुजरा। ईमान वालों को जन्नत की टिकटें बढ़ती रहीं, और इन उम्मतों में जो लोग मुनाफिक, मुनकिर, मुशरिक, मुल्हिद या काफिर साबित हुए, वे घसीटे जाते रहे। एक बार फिर से मुनादी हुई। अब बारी अब्राहम की उम्मतों की थी। अब्राहम की उम्मतों के बाद कई नबियों की उम्मतों का हिसाब किताब शुरू हुआ। जन्नत की टिकटें बढ़ती रहीं और बेतहाशा इंसान जहन्नम वाली कैटेगरी में घसीटे जाते रहे। इसके बाद मूसा के लोगों की बारी आई और जल्द ही वे लोग भी फारिग हो गए। ईसा मसीह की उम्मतों की बारी आने तक लंच हो गया। अल्लाह मियाँ अपने सिंहासन से उठे और फरिश्तों ने उन्हें फिर से अपने कंधों पर बिठा लिया और 7वें आसमान की ओर निकल लिए। फरिश्तों के जान में जान आई, फरिश्तों की जान में जान आई। इधर कबीर खड़े खड़े ऊब चुका था। तभी उसने देखा कि वही फरिश्ता उसकी ओर चला आ रहा है जो उसका दोस्त बन गया था। फरिश्ते के करीब आते ही कबीर ने उससे पूछा, काफ़ी टाइट ड्यूटी रही, थक गए होंगे आप? फरिश्ते ने कहा, नहीं,
थकने थूकने का काम इंसान करता है, हम तो फरिश्ते हैं। कबीर ने फिर पूछा, आपकी शादी हो गई है? फरिश्ते ने जवाब दिया, शादियां इंसानों में होती है, हमारे यहाँ शादियां नहीं होती। कबीर ने पूछा, मतलब कि आप लोग यूं ही कुंवारे रहते हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, नहीं, सब फरिश्तों की अपनी अपनी हूरें हैं। कबीर ने कहा, मतलब कि बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं आप लोग? फरिश्ते ने कहा, हाँ, ऐसा ही समझ लो। कबीर ने फिर पूछा, आपकी कितनी हैं? फरिश्ता बोला, एक ही है। कबीर ने फिर पूछा, और बच्चे कितने हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन वो कहती है कि अभी अगले 5 करोड़ साल तक बच्चे नहीं करेगी, उसके बाद सोचा जाएगा। कबीर ने कहा, काफ़ी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं भाभी जी। अच्छा है, बच्चे जितनी लेट हों उतना ठीक है। कितने दिनों से दूर हो भाभी जी से? फरिश्ते ने जवाब दिया, पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं गया। हनीमून पर थे कि सूचना मिली कि कयामत होने वाली है, ड्यूटी पर लौटो। हनीमून का स्पेशल पैकेज बीच में ही छोड़कर ड्यूटी पर आना पड़ गया। अब सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये सब खत्म हो ताकि घर पहुँचूँ। कबीर ने कहा, ओहो, वैसे आज के बाद तो आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी ना? फरिश्ते ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि आज के बाद तो जन्नत खचाखच भर जाएगी, तब मुझे फुर्सत कहाँ मिलेगी? वही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी ही मिल पाएगी बस। कबीर ने फिर पूछा, मैंने सुना है कि जन्नत में एक को 72 मिलती हैं, आपके पास एक ही है, ऐसा क्यों? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये सुविधा केवल उन इंसानों के लिए है जिन्हें जन्नत की टिकट हासिल हुई है। हम फरिश्तों के लिए ये सुविधा नहीं है। फिर भी कई फरिश्ते चोरी छुपे दूसरी कई हूरों के साथ इश्क कर ही लेते हैं। वो सामने जो फरिश्ता दिख रहा है ना, वो मेरी गली का ही है, उसके कई हूरों से संबंध हैं, इसलिए भाभी जी ने परसों ही उसकी कुटाई की थी। कबीर ने फिर पूछा, लेकिन मैंने सुना था कि जन्नत में इंसानों को तिरछी नज़रों वाली जो 72 हूरें मिलेंगी, उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं होगा। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कबीर के इस सवाल का जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, सब झूठी अफवाहें हैं। कॉमन सेंस की बात है कि ये हूरें भी नूर से ही बनी हैं। इतनी सारी हूरें जन्नत में अब तक क्या कर रही थीं? सब कहीं ना कहीं पहले से ही इंगेज थीं। कबीर ने फिर पूछा, ईमान वालों के साथ तो ये बेईमानी हो जाएगी। फरिश्ते ने जवाब दिया, देखो, ये सिस्टम ही गलत है। इंसान मिट्टी से बने हैं और हूरें नूर से जन्मी हैं। दोनों बिल्कुल अलहदा प्रजाति के जीव हैं, इसलिए दोनों का मिलन तो पॉसिबल ही नहीं है। हूरें ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और इन हूरों के जो बॉयफ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये सब पसंद नहीं आएगा। फरिश्ते की बात सुनकर कबीर ने हैरानी से फिर पूछा, इस तरह तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। फरिश्ते ने जवाब दिया, तुम समस्या की बात कर रहे हो? यहाँ तो बगावत होने वाली है, देखते रहना। ये बताओ कि किस फरिश्ते को ये पसंद होगा कि उसकी शरीके हयात उससे नीच प्रजाति के साथ सोए? कबीर ने फिर से सवाल किया, आप लोगों को सैलरी अल्लाह मियाँ देते हैं, लेकिन इस वक्त आप इबलीस की तरह बगावत वाली बातें कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? फरिश्ते ने जवाब दिया, इबलीस भी तो हमारी प्रजाति से ही थे। उन्होंने इंसान को सजदा करने से इनकार किया था, क्योंकि उनकी गैरत जाग गई थी। उन्हें गुलामी पसंद नहीं थी, इसलिए बगावत कर दिया। इसी वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा, लेकिन हम में से किसी ने तब उनका साथ नहीं दिया। यदि उस वक्त हमारी प्रजाति के सब फरिश्तों का जमीर जाग गया होता, तो इस वक्त हमारा लीडर इबलीस होता और आज हमें ये दिन देखने को न मिलता। कबीर ने फरिश्ते को समझाते हुए कहा, बगावत करना ठीक नहीं है, मामले को बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। आप लोग किसी एक फरिश्ते को फिर से अपना नेता चुनिए और उसे भेजिए 7वें आसमान पर। वो अल्लाह मियाँ के सामने सारी बातें रखेगा और हो सकता है कि बात बन जाए। फरिश्ते ने कबीर की इस सलाह पर अपनी राय रखी। इस वक्त हम में कोई नेता नहीं है, सबको गुलामी की आदत हो गई है, और जब गुलामी की लत लग जाती है तब क्रांति की कीमत समझ नहीं आती। कबीर ने कहा, हाँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। दुनिया में भी
कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ औरतों के चक्कर में ही हुई हैं। फरिश्ते ने कहा, मामला केवल औरतों का या हूरों का ही नहीं है, ये लड़ाई हम फरिश्तों के हक अधिकारों के साथ साथ हमारे आत्मसम्मान की भी है। इसलिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब तक फैसले के दिन के इंतजार में चुप रहे, लेकिन अब हमारे साथ होने वाले अन्याय का भी फैसला होकर रहेगा। कबीर ने कहा, एक काम कीजिए, किसी तरह मुझे इबलीस भाईजान के पास पहुंचा दीजिए, मैं उन्हें फरिश्तों की इन सारी समस्याओं से अवगत कराता हूं। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं जानता हूं वो अब हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। टू बी कंटिन्यू। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तर्कशील भारत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नज़रिया बदल देगा। कहानी आखिरत का दिन भाग 3। एक बार फिर से मुनादी हुई, सभी ईमान वाले इंसान और जिन एहतराम में झुक जाएं, अल्लाह मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। सजदे के बाद सभी फरिश्ते ड्यूटी पर लग चुके थे। दोपहर बाद की इस पारी के ख़त्म होने तक लगभग सभी अंबियाओं, नबियों, रसूलों और पैगंबरों की उम्मतों का हिसाब किताब पूरा हो चुका था। जहन्नम वाले छांटे जा चुके थे और वे दाईं ओर के खुले मैदान में जहन्नम की ओर जाने के इंतज़ार में खड़े कर दिए गए थे, लेकिन जन्नत वालों को जन्नत की ओर रवाना कर दिया गया था। तेज आवाज़ वाले फरिश्ते ने एक बार फिर से मुनादी की, ईसा मसीह की उम्मतें अल्लाह के सामने वाले खाली मैदान में आ जाएं। इस मुनादी के साथ ही ईसा मसीह की उम्मतों के हिसाब किताब का समय आ चुका था। थोड़ी ही देर में हस्र का खाली मैदान मसीह की उम्मतों से भर चुका था। उनके सामने मसीह खड़े थे। तभी जिब्रील ने मसीह से कहा, देखिए जनाब, क्योंकि आप पर अल्लाह की ओर से बाइबिल नाजिल हुई थी, इसलिए आप रसूल हैं और रसूल होने के नाते आपको ये प्रिविलेज है कि आप अल्लाह मियाँ से अपनी उम्मतों को बिना हिसाब किए ही जन्नत में भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी उम्मत के 3 बड़े फ़िरक़ों में से कोई एक फ़िरक़े को ही जन्नत नसीब होगी। बताएं वो फ़िरक़ा कौन है जिसे आप जन्नत में देखना चाहेंगे। मसीह सोच में पड़ गए। उम्मतों की इस भीड़ में सभी उनके चाहने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने जन्नत से लाइव देखा था कि कैसे तीनों फ़िरक़े आपस में ही लड़ते रहे। 1500 वर्षों तक कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स एक दूजे का रक्त बहाते रहे, खून की नदियां बहाते रहे। आगे चलकर प्रोटेस्टेंट भी इस जंग में शामिल हुए और तीनों ने मिलकर मसीह के नाम का और उनके बलिदानों का सत्यानाश कर दिया। वो सोच नहीं पा रहे थे कि किस फ़िरक़े को जन्नत में भेजें, क्योंकि तीनों नालायक ही साबित हुए थे। जन्नत के लायक यहाँ कोई नहीं था। मसीह ने अपनी दया दृष्टि का परिचय देते हुए कहा कि मुमकिन हो तो सबको माफ़ किया जाए। मसीह की सिफारिश को रिजेक्ट करते हुए जिब्रील ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा होगा तो फिर अल्लाह की क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी। आपको इतनी छूट दी गई, क्या ये कम है? आप खुद ही तय करें किसे कहाँ भेजा जाए। मसीह ने जिब्रील की ओर मुखातिब होकर कहा, देखिए सभी मेरे बच्चे हैं। यदि आप सभी को जन्नत नहीं भेज सकते तो मेरी उम्मत के लोगों को उनके आमालों के हिसाब से जन्नत या जहन्नम में भेजा जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जिब्रील ने कहा, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पहले से ही जन्नत फुल हो चुकी है। कर्मों के हिसाब से एक एक आदमी के हिसाब किताब में वक्त भी काफ़ी ज़ाया हो चुका है। अब ऐसा करना मुमकिन भी नहीं है। आपके बाद आखिरी रसूल की उम्मतों की ज़िरह भी अभी बाकी है। इसलिए अल्लाह मियाँ की ओर से आपको सोचने का वक्त दिया जाता है। आप जल्द फैसला लें कि 3 फ़िरक़ों में से किसे जन्नत में भेजा जाए। जहन्नम वाली साइड में खड़ा कबीर इस पूरे झमेले को बड़े गौर से देख रहा था। उसके मित्र फरिश्ते की ड्यूटी भी वहीं आसपास ही लगी थी। थोड़ी सी फुर्सत मिलते ही वो फिर
कबीर के पास आ गया। बैरिकेड के जहन्नम वाली साइड में कबीर और वहीं पास ही दूसरी ओर फरिश्ता खड़ा था, जिसके हाथों में रोशनी की छड़ी थी। कोई भी जहन्नमी भीड़ में से इधर उधर करता तो फरिश्ता अपनी छड़ी की लेज़र उस ओर घुमा देता। छड़ी से निकलने वाली तेज रोशनी जब किसी जहन्नमी से टकराती तो वो जोर से चीख उठता। इस काम में सैकड़ों फरिश्तों की ड्यूटी लगी थी। कबीर का दोस्त फरिश्ता भी उन्हीं में से एक था। कबीर के सामने दूसरी ओर खड़े फरिश्ते ने कबीर से मौजूदा हालात पर राय जाहिर करते हुए कहा, जन्नत में ज़्यादा सीटें अब बची नहीं हैं और आखिरी रसूल की उम्मतों की तादाद भी अच्छी खासी है। मामला फंस गया है। दरअसल आखिरी रसूल अल्लाह मियाँ के ख़ास पैगंबर हैं, इसलिए मसीह के साथ ज़्यादती हो रही है। कबीर ने कहा, देखिए गलती अल्लाह मियाँ की है। जब वो हिसाब किताब के लिए एक आदमी के कंधों पर दो दो फरिश्ते की ड्यूटी लगा सकते हैं तो कितने पैदा हुए कितने मरे इसका पूरा हिसाब भी तो रखना चाहिए था। इसी हिसाब से जन्नत के कमरे बढ़ाए जा सकते थे। अकाउंट संभालने में कमी रह गई। कबीर की इस बात के जवाब में फरिश्ते ने कहा, कमी अकाउंट्स में नहीं है, जन्नत का गणित बिल्कुल सही है, गड़बड़ अल्लाह की नीयत में है। कबीर ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? फरिश्ते ने जवाब दिया, आखिरी रसूल की उम्मत 72 फ़िरक़ों में बटी है और पहले से ये तय था कि इसमें से एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा। अब क्योंकि आखिरी रसूल अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल हैं तो उनकी उम्मतों के 72 फ़िरक़ों को जन्नत भेजने की योजना है। ये भीतरी साठ गांठ का मामला है। इसी वजह से मसीह की उम्मतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। कबीर ने हैरानी से पूछा, आपको इतनी अंदर की बात कैसे पता? फरिश्ते ने जवाब दिया, याद है मैंने अपने एक पड़ोसी की फरिश्ते के बारे में बताया था। वो अकाउंट्स में काम करता है, उसी ने मुझे ये अंदर की बात बताई। कबीर ने विषय को बदलते हुए फरिश्ते से कहा, आप तो मुझे इब्लीस के पास ले जाने वाले थे। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये मसीह वाले मैटर को सॉल्व हो जाने दो, मैं तुम्हें इब्लीस भाई के पास ले चलूँगा। इसी बीच जिब्रील अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और फिर से माहौल में सन्नाटा छा गया। जिब्रील ने मसीह को पास बुलाया और बोला, इतना समय नहीं है, आपके चक्कर में आखिरी रसूल की ज़िरह रुकी हुई है, बताएं आपका फ़ैसला क्या है? मसीह ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि या तो मेरी उम्मतों के तीनों फ़िरके जन्नत में जाएंगे या फिर तमाम उम्मत के साथ मैं भी दोज़ख में जाने को तैयार हूँ। ये मुझसे बर्दाश्त ना होगा कि मेरे 2 फ़िरकों को जहन्नम में डाला जाए और एक फ़िरके के साथ मैं जन्नत के मज़े लूँ। मसीह काफ़ी गुस्से में थे। जिब्रील ने समझाने की लगातार कोशिशें की, लेकिन वो अपने इरादे से टस से मस न हुए। हार कर जिब्रील ने अल्लाह मियाँ से कहा, अब मेरे बस की बात नहीं, आप ही इस मसले को सुलझाएं। थोड़ी ही देर में अल्लाह की भारी भरकम आवाज़ फ़िज़ा में गूंज उठी, मसीह, मैंने तुम्हें बेटे की तरह समझा, लेकिन तुमने आज सबके सामने मेरे फ़ैसले का इनकार कर साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे बनने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि मान जाओ और अपने एक फ़िरके को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, वरना ठीक ना होगा। अल्लाह मियाँ के इस तरह के कठोर रवैये से मसीह के सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने भी अपने दिल की भड़ास आखिरकार निकाल ही ली। मसीह ने कहा, मेरी माँ ने ज़िंदगी भर कुंवारी माँ होने के अपमान का घूंट पिया, इसके ज़िम्मेदार तुम ही थे। तुम्हारी जय जयकार हो, इसके लिए मुझे बलि का बकरा भी तुमने ही बनाया, और जब मैं तुम्हारे चक्कर में सूली पर टांग दिया गया तब भी तुम्हारा दिल न पसीजा। मेरे हाथ पाँव और माथे पर कीलें ठोक दी गईं, लेकिन तुमने कुछ न किया। मैं तड़पता रहा, भयंकर दर्द से कराहता रहा। मेरी माँ तुमसे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन तुम ऊपर से सब तमाशा देखते रहे। क्या कोई सगा बाप इतना निर्दयी हो सकता है? मसीह की बात खत्म होते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। मसीह के चेहरे पर ना कोई भय था और ना कोई भाव, बस एक खामोशी थी
जिसने माहौल को भी खामोश कर दिया था। जिब्रील के चेहरे का भाव साफ झलक रहा था, जिसमें भय के अलावा कुछ न था। अल्लाह के सामने सर झुकाए वो ऐसे खड़ा था मानो किसी सुपरनोवा विस्फोट के इंतज़ार में हो। तभी अल्लाह की आवाज़ फिज़ा में गूंज उठी। अल्लाह ने गुस्से में मसीह से कहा, मैंने 6 महीने में ये कायनात बनाई, तब भी मैं इतना थका नहीं था जितना आज तुमने मुझे अपनी बातों से थका दिया है। जब मैंने आदम को मिट्टी से बनाया और अपने सबसे ख़ास फरिश्ते इब्लीस से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं तब भी इतना दुखी नहीं हुआ जितना आज तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कायनात के ब्लैक होल्स भी मेरे हुक्म का इनकार करने की ज़रूरत नहीं कर सकते। मेरी वजह से ही तुम दुनिया में पैगंबर कहलाए और चौथे दिन मैंने ही तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया, फिर ज़िंदा ही तुम्हें आसमान में बुला लिया। ये सब एहसान तुम भूल गए? बोलो मसीह, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मसीह ने कहा, ये कायनात तुमने बनाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। आज मैं चुप नहीं रहूँगा। मुझे तुम्हारी 2 कौड़ी की जन्नत की कोई परवाह नहीं, इसलिए मैं अब तुमसे डरने वाला नहीं। इब्लीस तुम्हारे सभी राज जान गया था, इसलिए तुमने उसे खेल से ही बाहर कर दिया ताकि तुम्हारी कारस्तानियों पर पर्दा पड़ा रहे। मसीह की बात पूरी हो पाती कि अल्लाह ने जिब्रील की ओर देखा और जिब्रील ने अपनी छड़ी मसीह की ओर घुमा दी, जिससे निकलने वाली लेज़र से मसीह वहीं बेहोश होकर गिर गए। जिब्रील ने तुरंत कुछ फरिश्तों को इशारा किया। वे आए और मसीह को लेकर ना जाने कहाँ गायब हो गए। अल्लाह और जिब्रील की कानाफूसी के तुरंत बाद ही मुनादी शुरू हुई, खबरदार, होशियार। मसीह की ओर से हुई गलतियों की वजह से उनकी तमाम उम्मतों को हुक्म दिया जाता है कि फ़िलहाल के लिए वे सभी जहन्नम वाले बैरिकेड की ओर चले जाएं। आखिरी रसूल की उम्मतों के फैसले का समय हो चुका है, इसलिए आखिरी रसूल के सभी उम्मती हश्र के मैदान में इकट्ठे हो जाएं। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही फरिश्ते अपने काम में लग गए। मसीह की उम्मतों को हश्र के मैदान से हटाकर जहन्नम के मैदान की ओर शिफ्ट किया गया और आखिरी रसूल की उम्मतों को हश्र के मैदान की ओर इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू हुआ। जहन्नम वाली साइड में खड़ा कबीर अपने दोस्त मिकाइल फरिश्ते के इंतज़ार में था कि कब वो आए और उस रहस्य से पर्दा उठाए जो मसीह बताने वाले थे। अपने दोस्त के इंतज़ार में जहन्नम वाली साइड में खड़े कबीर के दाहिनी ओर जन्नत का बैरिकेड था, जिसमें अब आखिरी रसूल की उम्मतें ही बाकी रह गई थीं। यहाँ खड़े सभी लोग लंबी कतारों में हश्र के मैदान की ओर रवाना होने को तैयार थे। तभी कबीर की नज़र जुम्मन मियाँ पर पड़ गई। बिना मूँछों की लंबी दाढ़ी वाले जुम्मन चाचा अपनी बीबी तस्लीमा बेगम के साथ जन्नत की लाइन में थे। अपने दुनियावी दोस्त को देखते ही कबीर पहचान गया था। उसने आवाज़ लगाई, जुम्मन चाचा। जुम्मन मियाँ ने भी अपने मुल्हिद दोस्त को पहचान लिया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कबीर से कहा, कबीर, तुम्हें जहन्नम की ओर देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर मैं सच साबित हुआ और तुम झूठे साबित हुए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपनी इन काफिराना बातों से बाज आ जाओ, लेकिन तुम ना माने और अब खुद ही देख लो अपना अंजाम। जब हम दोनों जिंदा थे तब मैंने तुम्हें आखिरत के इस दिन के बारे में खूब चेताया, लेकिन तब तुम पर इब्लीस हावी था। अब भुगतो। कबीर ने जुम्मन मियाँ की बातों का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाचा आप जन्नत में जाओ, मुझे तो वैसे भी वहाँ नहीं जाना, लेकिन एक बात मेरी भी सच होने वाली है कि वहाँ आपको कोई 72 हूरें नहीं मिलने वाली, देख लेना। कबीर की इस बात पर जुम्मन चाचा हंसते हुए बोले, तुम्हारी बातों पर मैंने कभी यकीन किया है? नहीं ना। जाओ जहन्नम की आग में जलो, मैं तो चला जन्नत के मज़े लूटने, जहाँ तिरछी नज़रों वाली 72 हूरें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जुम्मन मियाँ की ये बात सुनते ही पीछे खड़ी तस्लीमा चाची नीचे झुकीं
और बाएं पैर की चप्पल निकालकर जुम्मन मियाँ पर बरसाते हुए बोली, कमीने, इसी वजह से तू मस्जिदों में 5 वक्त उठक बैठक किया करता था। जन्नत में किसी हूर की ओर नज़र घुमाकर तो दिखाना, वहीं आंखें ना निकाल लूँ तो मैं भी बसीर मियाँ की बेटी नहीं। तभी कबीर ने चाची को रोकते हुए कहा, चाची टेंशन ना लो, चाचा को वहाँ 72 तो क्या, एक हूर भी नहीं मिलने वाली। कबीर की बात सुनकर चाची खुश हो गई, लेकिन चाचा उदास हो गए। जुम्मन चाचा को चप्पलों से उतनी चोट नहीं लगी जितनी कबीर की बातों से लगी थी। तभी देखते ही देखते जन्नत की लंबी कतारें ख़त्म हो गईं। जुम्मन चाचा आँखों से ओझल हो गए। अब फिर से कबीर तन्हा हो गया। वो बड़ी देर तक इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए अपने दोस्त मिकाइल को खोज रहा था। जन्नत वाली भीड़ को मैनेज करने के बहाने मिकाइल फरिश्ता थोड़ी देर में कबीर के सामने हाजिर था। उसका मन पहले से ही कौतूहल से भरा हुआ था। आते ही मिकाइल ने कबीर से कहा, कबीर, तुम्हारे मन की बेचैनी समझकर ही दौड़ा दौड़ा आया हूँ। अल्लाह की कसम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता जो तुम पूछने वाले हो। कबीर ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मसीह ने जो कहा वो उन्होंने केवल अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कहा? फरिश्ते ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पूरे 1000 सालों तक मैं और मेरी गर्लफ्रेंड नूरी दोनों मसीह की ड्यूटी पर तैनात थे, इसलिए मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। वो ऐसे नहीं हैं, उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। आज भी तो वो अपनी उम्मतों की खातिर ही गुस्सा हुए, वरना तो वो खुद भी जहन्नम में जाने को तैयार थे। मुझे लगता है उनकी बातों में ज़रूर कुछ गहरे राज छुपे हैं, तभी उनके साथ ऐसा हुआ। कबीर ने फरिश्ते की बात पर अपनी सहमति जताई और मिकाइल से कुछ कहता इससे पहले ही मिकाइल ने कबीर से कहा, आखिरी रसूल की पेशी होने वाली है। इस बीच इबलीस भाई के पास चलना हो तो कहो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। कबीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो तो ना जाने कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। सामने बड़ी रैंक वाले फरिश्तों से नज़रें बचाकर जहन्नम की लंबी भीड़ को किसी तरह पार करते हुए दोनों इबलीस के करीब पहुंच गए। इबलीस से कुछ कदम के फासले पर पहुंचकर मिकाइल ने कबीर से कहा, वो सामने इबलीस भाई खड़े हैं, तुम चले जाओ उनके पास, मैं जा रहा हूँ, मुनादी शुरू होने वाली है। कबीर ने मिकाइल को रोकते हुए कहा, अरे मैं अकेला उनके पास ऐसे कैसे चला जाऊँ, वो मुझे जानते तक नहीं, तुम भी चलो साथ। मिकाइल ने कहा, बात को समझने की कोशिश करो और मुझे जाने दो। किसी ने तुम्हारे साथ मुझे यहाँ देख लिया तो सस्पेंड हो जाऊँगा। नौकरी का सवाल है, तुम जाओ, आखिरी रसूल की जिरह के बाद फुर्सत निकाल कर मैं आ जाऊँगा, यकीन करो प्लीज़। मिकाइल के जाने के बाद कबीर अकेला ही इबलीस की ओर आगे बढ़ा और करीब पहुंचकर बोला, प्रणाम सर, मैं कबीर। टू बी कंटिन्यू। कबीर को इबलीस के पास छोड़कर मिकाइल अपनी ड्यूटी पर लौट आया था। अल्लाह मियाँ अपने सिंहासन पर बैठे थे। बगल में ही जिब्रील हाथ जोड़े खड़ा था। अल्लाह मियाँ के बगल वाली सीट पर आखिरी रसूल बैठे थे। सामने के मैदान में आखिरी रसूल की तमाम उम्मतें जमा हो चुकी थीं। मसीह वाला मामला सभी फरिश्तों के सामने उजागर हुआ था। जब अल्लाह मियाँ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और आपा खो बैठे थे, उस घटना को लेकर तमाम फरिश्तों के बीच कानाफूसी चल रही थी। मसीह ने अल्लाह मियाँ की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े किए थे, जिससे अल्लाह मियाँ सतर्क हो गए थे। अपनी शाख बचाए रखने के लिए ज़रूरी था कि आखिरी रसूल की उम्मतों के हिसाब किताब में इंसाफ की नौटंकी की जाए। जिब्रील अल्लाह मियाँ की इस मंशा से पूरी तरह वाकिफ़ था। अल्लाह मियाँ का दायां और बायां हाथ जिब्रील ही था। किसी वक्त जिब्रील की जगह इबलीस ये खासियत रखता था, लेकिन इबलीस की बगावत की वजह से जिब्रील अल्लाह मियाँ का सबसे ख़ास बन गया। तभी मुनादी हुई, आखिरी रसूल की उम्मतें फ़िरक़ों के हिसाब से कतार में खड़े हो जाएं। छोटे से टी ब्रेक के बाद हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
जहन्नम के बैरिकेड के आखिरी छोर पर खड़े इबलीस ने पीछे से आते कबीर का अभिवादन स्वीकार किया और कबीर से पूछा, कहो कबीर। कबीर को हैरानी हुई कि अरबों की भीड़ में इबलीस कबीर को कैसे पहचान गया। कबीर बड़े संकोच में था, फिर भी हिम्मत कर उसने बात शुरू की। आप मेरा नाम कैसे जान गए? मैंने तो इससे पहले कभी आपको देखा तक नहीं। इबलीस ने गहरी सांस ली और कबीर की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं इस भीड़ में से एक एक शख्स को बखूबी जानता हूँ। कबीर ने कहा, वो कैसे? इबलीस ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे। कबीर के मन में कई सारे सवाल थे जो वो इबलीस से पूछना चाहता था। अब तक कबीर थोड़ा सहज हो चुका था, फिर भी अगले गंभीर सवालों के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी जरूरी थी। तभी उसके कानों में इबलीस की आवाज़ गूंज उठी, कबीर, तुम जीवन भर मुल्हिद रहे, लेकिन आज तुम्हारे सामने जुम्मन मियाँ जैसे लोग सच्चे साबित हुए। इस बात पर तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई? तुम अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन वो भी है, मैं भी हूँ, आखिरत का दिन भी है, हश्र का मैदान भी तुम्हारे सामने है, हिसाब किताब भी हो रहा है और जन्नत दोजख भी तुम्हारे सामने है। अब बताओ कि मुल्हिद सही थे या दीन पर यकीन रखने वाले लोग? कबीर तो शुरू से ही ये मंजर देखकर हैरान था और इबलीस की बातों ने उसकी हैरानी को और बड़ा कर दिया था। वो कुछ भी समझ पाने के दिमागी हालात में नहीं था, इसलिए आदतन हालात को एंजॉय करने में लगा था। इबलीस की बातों के जवाब में उसने कहा, देखिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि उस दिन गुस्से में मसीह ने अल्लाह मियाँ से जो कहा था, उस बात में कितनी सच्चाई है? कबीर के इस सवाल के जवाब में इबलीस ने कहा, मसीह ने बिल्कुल सही कहा था। ये कायनात अल्लाह ने नहीं बनाई, ना ही उसने किसी को पैदा किया और ना ही उसने किसी को मारा। वो मेरी और तुम्हारी ही तरह खुद भी एक मखलूक ही है। कबीर ने हैरानी से फिर पूछा, अगर आपकी बात सच है तो बताइए कि क़यामत क्यों आई? क़यामत के दिन धरती की तबाही के बाद सभी यहाँ इकट्ठे कैसे हुए? मुनकर और नकीर का क्या मामला है? दोजख और जन्नत की हकीकत क्या है? कबीर के सवालों के जवाब में इबलीस कुछ कह पाता इससे पहले ही जिब्रील की सरगर्मियाँ चालू हो गईं। टी ब्रेक ख़त्म हो चुका था। अल्लाह मियाँ अपने दल बल के साथ सिंहासन पर तशरीफ़ ला चुके थे। फरिश्ते और आखिरी रसूल के साथ उनकी उम्मतें सजदे में गिर गईं। सजदे की नौटंकी ख़त्म होते ही जिब्रील खड़ा हुआ और अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोलना शुरू किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हश्र के इस मैदान में तमाम अंबियाओं, नबियों, रसूलों और पैगंबरों की उम्मतों का फ़ैसला हो चुका है। अब आखिरी रसूल की उम्मतों के इंसाफ की बारी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे परवरदिगार, हम सब के पालनहार, जिन्नों, इंसानों और फरिश्तों को पैदा करने वाले अल्लाह मियाँ कितने बड़े रहमानुर रहीम हैं। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको अपने आका के हर फैसले को आँख मूंद कर तस्लीम करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 1,23,999 नबियों की ज़िरह ख़त्म हो चुकी है, जिसमें आखिरत का पूरा दिन जाया हो चुका है। समय की कमी है, इसलिए मुनकर और नकीरों के बही खातों को मुलतवी किया जाता है और आखिरी रसूल की उम्मतों में से कौन जन्नत में जाएगा, ये तय करने का जिम्मा आखिरी रसूल को ही दिया जाता है। इस ऐलान के तुरंत बाद जिब्रील ने आखिरी रसूल से वही सवाल किया जो मसीह से पूछा गया था, बताइए आपकी उम्मतों में से किस फ़िरके को जन्नत में भेजा जाए? रसूल अपनी उम्मत की ओर देखकर सोच में पड़ गए। मैंने इन्हें एक इस्लाम दिया, इन्होंने उसके 72 फ़िरके बना दिए। अब मैं इनमें से किसे जन्नत में भेजूं और किसे जहन्नम में? काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने जिब्रील से वही बात कही जो मसीह ने कहा था कि मुमकिन हो तो सभी को जन्नत की टिकट थमा दी जाए। जिब्रील ने अल्लाह से मशवरा किया, फिर थोड़ी देर में ही उसने अनाउंस करते हुए कहा, आखिरी रसूल की मंशा पर काफ़ी गौर करने के बाद और गैब की ताकत से सबके आमालों को देखने के बाद अल्लाह मियाँ की ओर से आखिरी रसूल की तमाम उम्मतों को
जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाती है। जन्नत में आप सभी का खैर मकदम है। जन्नत की ओर जाने का रास्ता खुल चुका था। आखिरी रसूल की उम्मतें लंबी कतारों में जन्नत की ओर रवाना हो चुकी थीं। थोड़ी ही देर में हश्र का पूरा मैदान खाली हो चुका था। अब केवल जहन्नम के लोग ही बाकी रह गए थे, जिनसे मुखातिब होते हुए जिब्रील ने कहा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम सब जन्नत के काबिल ना पाए गए, इसलिए तुम सबको जहन्नम जाना होगा। जहन्नम का रास्ता खोला जा चुका है। सभी लोग यहाँ से जल्द अपनी मंजिल की ओर चले जाएं। अल्लाह मियाँ के तशरीफ़ ले जाने का वक्त हो गया है। कार्यवाही पूरी होने तक कबीर और इब्लीस खामोश खड़े थे। जन्नत वालों की पेशी खत्म होते ही अब कबीर चिंता में था। उसकी चिंता भांप कर इब्लीस ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कबीर चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो जहन्नम चलते हैं, वहीं पूरी बात बताऊंगा। कबीर ने हैरानी से पूछा, जहन्नम की आग में जलते हुए बात कर पाएंगे हम लोग? इब्लीस ने हंसते हुए जवाब दिया, घबराते क्यों हो यार, मैं हूँ ना, चलो चलें। और दोनों निकल पड़े जहन्नम की ओर। क्या है अल्लाह का राज? मसीह के साथ क्या हुआ? क्या जहन्नम की आग से बच पाएगा कबीर? क्या कबीर की मुलाकात उसके दोस्त मिकाइल से हो पाएगी? इब्लीस का बदला पूरा होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ज़रूर देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद। जहन्नम की ओर जाने वाले लोग अरबों की संख्या में थे। धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही थी और भीड़ के सबसे पीछे कबीर और इब्लीस चल रहे थे। जहन्नम के सफ़र पर बाकी सभी लोग बदहवास थे, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर शिकन तक न थी। जहन्नम की एंट्री पर बेतहाशा भीड़ थी। लोग जाएं तो जाएं कहाँ? जहन्नम के इस इकलौते दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता भी तो न था। सुकून की बात ये थी कि यहाँ बड़ी तादाद में फरिश्तों की ड्यूटी लगी थी, जो दरवाजे के दोनों ओर तैनात थे। लेकिन ये फरिश्ते हश्र के मैदान में तैनात फरिश्तों जैसे नेक बिल्कुल न थे। हश्र के मैदान में तैनात सभी फरिश्ते बड़ी जिम्मेदारी से काम करते नजर आए थे, लेकिन यहाँ किसी की कोई जवाबदेही तय न थी। कामचोरी में अव्वल ये फरिश्ते बड़े ही कठोर रवैये के साथ बर्ताव कर रहे थे। इसी वजह से जहन्नम की एंट्री में काफ़ी वक्त लग रहा था। इब्लीस और कबीर सबसे पीछे होने के कारण जहन्नम के मेन एंट्री गेट तक आखिर में पहुँचे। वहाँ खड़े फरिश्ते इब्लीस को पहचान गए। सभी ने झुककर इब्लीस को सलाम किया। थोड़ी ही देर में मेन दरवाजे का इंचार्ज इब्लीस के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसने इब्लीस की ओर मुखातिब होकर कहा, मेरे सरदार, मैं जहन्नम में आपका खैर मकदम करता हूँ। अभी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। जहन्नम में आपके लिए बेहतर इंतज़ामात करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप मेरे रूम में ठहर सकते हैं। इब्लीस ने कहा, ठीक है, अपने रूम में 2 लोगों के रहने का इंतज़ाम करो। इधर जन्नत में सभी की एंट्री की कवायदें निपटा ली गई थीं। जन्नत में एंट्री के तुरंत बाद ही जन्नत के खुले बगीचे में, जहां शहद की नदियां बह रही थीं, जिब्रील ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो नेक आमाल किए थे, उसी का नतीजा है कि आप सभी जन्नत के इस बगीचे में आज मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम हैं जिसे आप सभी जन्नती लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी सिस्टम ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप सभी लोग सब्र रखें और इस बीच ड्यूटी पर तैनात फरिश्तों को ज़्यादा तंग ना करें, उन्हें उनका काम करने दें। चंद घंटों में आप सभी लोगों को रूम की चाबियां दे दी जाएंगी। साथ ही आपको जन्नत में रहने के कायदे कानूनों वाली किताब भी दे दी जाएगी। तब तक कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं। 15 से 30 साल वाले यंगस्टर्स के लिए जन्नत में कैटेगरी 1 के रूम अलॉट किए गए हैं। 30 से 50 साल वालों के लिए कैटेगरी 2 रिजर्व्ड है और कैटेगरी 3 सीनियर सिटीजन्स के लिए है। 0 से 15 साल के बच्चे जवान होने तक
अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। तीनों कैटेगरी के लोग जब तक नियमों को नहीं तोड़ेंगे तब तक यहाँ बने रहेंगे। जब तक जन्नत का सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, कोई भी शख्स जन्नत की किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए। गार्डन एरिया के किसी भी पेड़ से फल तोड़ने की इजाज़त अभी किसी को नहीं है। दूध और शहद की नहरों में अभी डुबकी बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि नहरों में जमी शहद और दूध करोड़ों साल पुरानी है। इन्हें ताज़ा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पियक्कड़ लोगों की तादाद को देखते हुए शराब की नदी को फ़िलहाल बंद रखा गया है। सिस्टम दुरुस्त होते ही सभी तरह की पाबंदियां हटा ली जाएंगी। तब तक के लिए जन्नत के फरिश्तों का साथ दें। कुछ ही समय में आप सभी लोगों को आपका रूम मिल जाएगा। मेरी गुजारिश होगी कि सिस्टम के पूरी तरह दुरुस्त होने तक अपने अपने रूम में ही रहें। मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ना भूलें। जन्नत के बारे में बहुत सी इंस्ट्रक्शन देने के बाद जिब्रील वहाँ से चला गया। जिब्रील के जाते ही जन्नत में अफरा तफरी का माहौल फिर से शुरू हो गया। सब्र नाम की चीज़ किसी के पास नहीं थी। जगह जगह पूछताछ वाले काउंटर बनाए गए थे, लेकिन सब पर बेतहाशा भीड़ थी। मिकाइल फरिश्ते की ड्यूटी जन्नती लोगों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनके रूम तक पहुंचाने की थी। इस काम में मिकाइल जैसे करोड़ों फरिश्ते लगे थे। सभी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे थे। मिकाइल की गर्लफ्रेंड नूरी की ड्यूटी भी जन्नत में ही कहीं लगी थी, लेकिन मिकाइल फुर्सत ही नहीं निकाल पा रहा था कि वो नूरी से मिल सके। धीरे धीरे सभी जन्नतियों को उनके रूम तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद थोड़ी सी फुर्सत निकालकर मिकाइल ने नूरी को फ़ोन लगाया, लेकिन नूरी का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। मिकाइल ने जन्नत के लैंडलाइन फ़ोन से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल पूरा नेटवर्क ही गायब था। उसे मालूम हुआ कि नेटवर्क जाम चल रहा है। ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। परेशान होकर मिकाइल ड्यूटी इंचार्ज के पास पहुंचा और उससे नूरी की शिफ्ट के बारे में जानकारी मांगी। ड्यूटी अफसर ने मोटा सा रजिस्टर निकालकर मिकाइल के सामने रख दिया। रजिस्टर में नूरी की ड्यूटी कैटेगरी 3 में दर्ज थी। जुम्मन मियाँ को कैटेगरी 3 का 2 बेडरूम सेट मिला था, जिसमें उन्हें अपनी बीवी तस्लीमा के साथ रहना था। इस रूम तक पहुंचने के लिए जुम्मन मियाँ को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, जिससे दोनों मियाँ बीवी काफ़ी थक गए थे। तस्लीमा तो आते ही पलंग पर पसर गई। जुम्मन मियाँ आराम करने के लिए जैसे ही बिस्तर पर लेटे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने तिरछी नज़रों वाली एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लड़की ने बड़े प्यारे से अंदाज में जुम्मन मियाँ से कहा, मेरा नाम नूरी है, आपकी खिदमत के लिए तैनात की गई हूँ। कोई भी ज़रूरत होने पर टेबल पर रखे फ़ोन से 102 डायल कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगी। मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की है। दरवाजे पर किसी लड़की की आवाज़ कानों में जाते ही तस्लीमा की नींद गायब हो गई। वो झट से दरवाजे पर पहुंची और जुम्मन मियाँ को पीछे ढकेलते हुए नूरी के सामने खड़ी हो गई और डपट कर नूरी से बोली, तुम नूरी हो या अंगूरी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगी, ठीक है? अब तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक कमसिन हसीना से इस तरह का जालिमाना बर्ताव जुम्मन मियाँ से बर्दाश्त न हुआ, लेकिन करते भी क्या? तस्लीमा से कुछ कहने की हिम्मत अब बाकी कहाँ थी। ख्वाबों की जन्नत के अरमान टूटकर बिखर चुके थे। इस बार कबीर सही साबित हुआ था। अफसोस के सिवा जुम्मन मियाँ के पास बाकी कुछ न था, इसलिए अपने अरमानों को मन के कोने में दबाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। टू बी कंटिन्यू। कहानी आखिरत भाग 7। जुम्मन मियाँ सोकर उठ चुके थे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तस्लीमा किचन में थी। वो बाथरूम से फारिग होकर निकले ही थे कि तस्लीमा चाय लेकर हाजिर थी। चाय ख़त्म होते ही तस्लीमा बोली, तुम आराम करो, मैं मॉर्निंग वॉक से हो आती हूँ। और इतना कहकर तस्लीमा निकल गई गार्डन एरिया की ओर। जाते जाते जुम्मन मियाँ ने धीरे से कहा, ठीक है जाओ, थोड़ी चर्बी तो कम हो। जुम्मन मियाँ ने घड़ी में टाइम देखा तो अभी सुबह के 6 बजने में 10 मिनट कम थे। उन्हें कल मालूम चला था कि नूरी की ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू होती है। उनकी नज़र सामने पड़े लैंडलाइन फ़ोन पर थी।
वक्त जैसे थम गया था। 10 मिनट उन्हें 10 घंटे से ज़्यादा भारी लग रहे थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां सीधी हुईं, जुम्मन मियाँ ने 102 डायल कर दिया। उधर से सुरीली सी आवाज़ जुम्मन मियाँ के कानों तक पहुंची। मैं नूरी आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जुम्मन मियाँ ने नूरी से कहा, थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या आप यहाँ आ सकती हैं अभी? उनकी बात ख़त्म ही हुई थी कि डोरबेल बज उठी। जुम्मन मियाँ घबरा गए कि कहीं तस्लीमा लौट कर तो नहीं आ गई। दरवाज़ा खोला तो देखा कि अभी अभी फ़ोन के दूसरी ओर से जुम्मन मियाँ जिसकी आवाज़ सुन रहे थे वही खूबसूरत नूरी दरवाजे पर खड़ी थी। नूरी ने जुम्मन मियाँ से कहा, बताएं क्या समस्या है? जुम्मन मियाँ ने कहा, आप अंदर तो आएं। नूरी के अंदर आते ही जुम्मन मियाँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। नूरी ने जवाब दिया, प्रॉब्लम क्या है वो बताएं। जुम्मन मियाँ ने झट से नूरी का हाथ पकड़ लिया और बोले, आपको कल जब पहली बार देखा तभी से आपकी निगाहों ने मुझे घायल किया हुआ है। 2 मिनट बैठ जाइए मेरे साथ ताकि मैं जी भर कर आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार कर सकूं। नूरी बुरी दुविधा में फंस चुकी थी। थोड़ी होशियारी दिखाते हुए उसने जुम्मन मियाँ से कहा, आप अभी मुझे जाने दीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो झट से कमरे से बाहर निकल गई। इबलीस और कबीर को साथ लेकर जहन्नम का इंचार्ज स्टाफ रूम तक पहुंचा, जहां खड़े जूनियर फरिश्तों ने सभी को सैल्यूट किया। इंचार्ज ने एक जूनियर फरिश्ते से रूम को अच्छी तरह साफ़ करने का हुक्म दिया। रूम साफ़ होते ही इंचार्ज ने जिब्रील की ओर मुखातिब होकर कहा, अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत होने पर बाहर खड़े गार्ड को हुक्म दीजिएगा। पूरे दिन का थका हुआ कबीर जहन्नम के स्टाफ रूम में नींद भर सोया और जब आँख खुली तो देखा कि इबलीस वहाँ नहीं है। बाहर निकलकर कबीर ने गार्ड से पूछा, जो मेरे साथ थे वो कहाँ हैं? गार्ड ने जवाब दिया, वो उठकर जहन्नम का मुआयना करने गए हैं, आते ही होंगे। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, आप दोनों का नाश्ता तैयार है। कबीर फ्रेश होकर रूम में रखे तौलिए से हाथ मुंह पोंछ ही रहा था कि उसे कानों में इबलीस की आवाज़ सुनाई दी। कबीर, बड़े देर तक सोए तुम? मैं तो जहन्नम का एक दौरा भी पूरा कर आया। कबीर ने कहा, आप कब जगे? इबलीस ने कहा, मुझे नींद आती कहाँ है कबीर, मैं तो उसी रोज़ नींद ले पाऊँगा जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा। खैर छोड़ो, पहले नाश्ता कर लो। नाश्ते में सांप के गोश्त के साथ बिच्छू के पकौड़े थे, जिसे देखकर कबीर चौंक गया और इबलीस की ओर देखकर बोला, अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ये सब मुझसे हजम नहीं होगा, आप ही खाइए। इबलीस मुस्कुराते हुए बोला, देखो कबीर, ये जहन्नम का सबसे स्पेशल खाना है जो इस वक्त तुम्हारे दस्तरखान पर रखा है। ये खासकर स्टाफ के लिए बना है। फिर भी मैं गार्ड से बोलकर तुम्हारे लिए शाकाहारी खाने का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर इबलीस ने गार्ड को आवाज़ दी और पूछा, वेजिटेरियन खाना है क्या? गार्ड ने कहा, वेजिटेरियन खाने में आज बस एक ही डिश बची है, वो है गोबर का पुलाव, कहिए तो ला दूँ। कबीर को भूख तेज लगी थी। उसने पुलाव खाने की बजाय सामने रखे नॉनवेज से ही भूख मिटाना जायज़ समझा। खाना खाते हुए कबीर ने इबलीस से पूछा, आप किस से बदला लेने की बात कर रहे थे? इबलीस ने कहा, अल्लाह से। इधर जन्नत में मिकाइल को नूरी मिल गई थी। दोनों पास ही के एक स्टाफ रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। नूरी अपनी ड्यूटी से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी ड्यूटी सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में थी, जहां के बुजुर्गों की नीयत उसे ठीक नहीं लग रही थी। शाम 5 बजे तक नूरी को सीनियर सिटीजन्स की गैर ज़रूरी डिमांड्स पूरी करनी होती थी। नूरी ही नहीं, यहाँ काम करने वाली तमाम हूरें बूढ़े लोगों की वाहियात ख्वाहिशों से परेशान थी। अभी ड्यूटी का पहला दिन भी पूरा ना हुआ था और नूरी पूरी तरह थकी हारी मिकाइल के सामने बैठी थी। नूरी की चाय अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी और उसने अपनी तमाम परेशानियों को मिकाइल के सामने रख दिया था। चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए वो मिकाइल से बोली, देखो मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊँगी, मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवाओ।
मिकाइल थोड़ी देर तक मामले की जटिलता को समझने की कोशिश में लगा रहा। उसके बाद उसने नूरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बारे में सीनियर्स से बात करता हूँ, जल्द ही कोई हल निकल आएगा। काफ़ी देर तक मिकाइल नूरी को समझाने में लगा रहा। मिकाइल की बातों से नूरी काफ़ी मुतमईन हो चुकी थी। वैसे भी वो मिकाइल को कभी दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसने मिकाइल से कहा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं कुछ दिनों तक तो झेल ही सकती हूँ। वैसे आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? मिकाइल ने कहा, अभी तक कुछ भी सेटल नहीं है, शायद कल तक ही मेरी ड्यूटी फाइनल हो पाए। मैं कोशिश करूँगा कि हम दोनों की ड्यूटी एक ही जगह हो। ड्यूटी ख़त्म होते ही तुम घर चली जाना, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। इधर इब्लीस की बात सुनकर कबीर चौंक पड़ा था। अगला निवाला मुंह में डालते ही बोला, अल्लाह से किस बात का बदला लोगे आप? ये वही बवाल है ना जब आदम को सजदा करने से मना कर दिया था आपने? कबीर की बात के जवाब में इब्लीस ने कहा, बात इतनी ही नहीं है कबीर, क्या तुम्हें पता है अल्लाह कौन है? इब्लीस के इस सवाल के जवाब में कबीर ने कहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो रहमान है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वो पूरी कायनात का इकलौता मालिक है, उसके बराबर की औकात वाला कोई नहीं है। उसने कायनात को 6 दिनों में बनाया, उसका सिंहासन पानी पर था और फिलहाल वो 7वें आसमान पर रहता है, वगैरह वगैरह। कबीर की बात ख़त्म होते ही इब्लीस ने कहा, ये सारी बातें झूठी हैं। कबीर एक बार फिर चौंक उठा, तो फिर सच क्या है? टू बी कंटिन्यू। कहानी आखिरत भाग 8। इस कहानी के पिछले सभी एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। इब्लीस ने कहा, अल्लाह के बारे में तुमने अब तक जो भी सुना वो सारी गप्पे हैं। इब्लीस की बातों को गौर से सुन रहे कबीर ने आखिरी निवाला मुंह में डालते हुए पूछा, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है? सच ये है कि अल्लाह ने ये कायनात नहीं बनाई। कबीर ने झल्लाते हुए कहा, देखिए आप बात को घुमाइए मत, पूरी बात बताइए। अल्लाह के बारे में मुझे वो सब कुछ जानना है जो आप जानते हैं। कबीर को हैरानी में छोड़कर इब्लीस खाने पर से उठा और हाथ धोकर वापस बैठ गया और कबीर से बोला, हाँ अब मैं फारिग हो चुका हूँ, अब पूरी बात सुनो। कबीर भी झट से फारिग होकर इब्लीस के बिल्कुल सामने बैठ गया। इब्लीस ने कहना शुरू किया, तुम्हें पता है इस यूनिवर्स में कई तरह की सभ्यताएं रहती हैं। जो सिविलाइजेशन अपने सितारे की पूरी एनर्जी इस्तेमाल करना सीख जाती हैं, वो जनरेशन 1 की सभ्यता होती है। तुम जिस धरती से आए हो उसे जनरेशन 1 की सभ्यता कह सकते हैं। जो सभ्यताएं अपने समूचे सौरमंडल की ऊर्जा का इस्तेमाल करना जान लेती हैं, वो जनरेशन 2 की सभ्यताएं बन जाती हैं, और जो अपनी समूची आकाश गंगा का कंट्रोल हासिल कर लेती हैं, वो जनरेशन 3 की सभ्यताएं हो जाती हैं। इब्लीस की बातों को पूरे इत्मीनान से सुन रहे कबीर ने इब्लीस को टोकते हुए कहा, आप तो अल्लाह के राज बताने वाले थे और यूनिवर्स की हिस्ट्री बताने बैठ गए। इब्लीस ने कहा, यार कबीर तुम भी ना बहुत उतावले हो, मैं अल्लाह की हिस्ट्री ही समझाने बैठा हूँ, सुनो तो सही। मैं और अल्लाह जिस आकाश गंगा से हैं वो जनरेशन 6 तक पहुँची हुई सभ्यता है, जिस पर अल्लाह ने धोखे से कब्जा कर लिया। अब बीच में बिल्कुल न टोकना। आज से तकरीबन 1400 करोड़ साल पहले अल्लाह भी इसी आकाश गंगा के एक ग्रह पर पैदा हुआ। ये ग्रह हमारे सितारे का एक चक्कर 50,000 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है, और ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड भी है। मतलब कि इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज के एक ओर ही बना रहता है, इसलिए इस हिस्से पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। मैग्मा की नदियों से भरा ये इलाका रहने के काबिल नहीं है। हम लोग इसी हिस्से को जहन्नम कहते हैं। इस ग्रह के दूसरी ओर का भाग जहन्नम के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ का मौसम सदाबहार होता है, झरने, बादल, नदियाँ, पहाड़, झीलें, और यहाँ पर खूबसूरत नेचुरल बगीचे हैं। इतना ही नहीं, इस खूबसूरत हिस्से के आसमान में सूरज नज़र नहीं आता, लेकिन 7 चंद्रमाओं की सफ़ेद रोशनी में ये हिस्सा जगमगाता रहता है।
इसी वजह से यहाँ रहने का ख्वाब सभी देखते हैं। हम लोग बचपन में वीकेंड पर अपने पिता के साथ यहाँ आया करते थे। इस ग्रह के एक के बाद एक 7 चंद्रमा हैं। 7वें चंद्रमा पर ही मेरे पिता का सिंहासन हुआ करता था। तब मेरे पिता यहाँ के राजा थे और अल्लाह के पिता इलाह हमारे सेनापति हुआ करते थे। तब तक हम सेकंड जनरेशन की सभ्यता ही बन पाए थे और हम अमर होने की तकनीक से वाकिफ़ न थे। इबलीस को बीच में ही टोकते हुए कबीर ने पूछा, ये कैसे हो गया? आपके पिता के बाद इस निज़ाम का मालिक तो आपको होना चाहिए था। इबलीस ने कहा, सब्र रखो, बता रहा हूँ। एक दिन धोखे से इलाह ने मेरे पिता का कत्ल कर सिंहासन हथिया लिया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी परवरिश अल्लाह के साथ ही की गई। बचपन में मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने इतिहास से वाकिफ़ हो गया। तब मैं इस काबिल न था कि बदला ले सकूं। हालांकि मेरे साथ इलाह का बर्ताव हमेशा बेटे जैसा ही रहा, लेकिन था तो मैं गुलाम ही ना। इलाह ने 50 करोड़ सालों तक यहाँ राज किया और इस बीच हम जनरेशन 4 की सभ्यता हो चुके थे। अल्लाह बड़ा हो चुका था और मैं भी। इसी दौरान इलाह के हुक्म पर हमें एक मिशन के लिए भेजा गया। हमारी आकाश गंगा के एक स्टार क्लस्टर में एक सितारे के गिर्द एक ऐसा प्लेनेट मिला था जिसके ज़रिए हमारी सिविलाइजेशन अमर हो सकती थी। इस मिशन के लिए अल्लाह की अगुवाई में मुझे भी जाने का मौका मिला और हम लोग 135 लाइट ईयर्स का फासला तय कर उस ग्रह तक पहुंच गए और उस ग्रह से हम वो सभी मिनरल्स उठा लाए जिसके लिए हमें भेजा गया था। मिशन सक्सेस हो चुका था, लेकिन अल्लाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अल्लाह ने अपने पिता इलाह को उस केमिकल की जगह पॉइज़न दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और अल्लाह खुद सिंहासन का मालिक बन बैठा। उस वक्त तक अल्लाह मुझे अपना सबसे वफादार बंदा समझता था। इसी वजह से उस अमृत का स्वाद मुझे भी चखने को मिला और साथ ही मेरे सौतेले भाई जिब्रील को भी। कुछ खास फरिश्तों को भी ये खुशकिस्मती हासिल हुई। बड़ी देर से इबलीस की हैरत अंगेज स्टोरी को सुन रहे कबीर ने एक बार फिर इबलीस को टोकते हुए कहा, अच्छा, आदम और हव्वा को कब बनाया? इबलीस ने जवाब दिया, धरती के टाइम के हिसाब से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले ही हमें तुम्हारे ग्रह पृथ्वी के बारे में पता चला। तब तक हम सिविलाइजेशन की 5वीं स्टेज पर पहुंच चुके थे। जल्द ही हम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए पृथ्वी की हर एक चीज़ से वाकिफ़ हो गए। हमने जाना कि तुम्हारी धरती पर करोड़ों प्रजातियां रहती हैं, जिनमें तब सबसे ताकतवर कौम जुरासिक थी। अल्लाह के हुक्म से हमने जुरासिक की तमाम नस्लों को तबाह कर दिया। कबीर ने इबलीस से पूछा, डायनासोरों को क्यों ख़त्म किया? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? इबलीस ने जवाब दिया, अल्लाह को पूरी कायनात में कोई भी ताकतवर नस्ल पसंद नहीं। कबीर ने फिर पूछा, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इबलीस ने कहा, जुरासिक पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी अल्लाह करोड़ों साल तक इस प्लेनेट की खबर लेता रहा। धरती के टाइम के हिसाब से तकरीबन 3 लाख साल पहले हमने पाया कि धरती पर एक नई नस्ल निएंडरथल पनप रही है। ये नस्ल देखने में हम जैसी ही लगती थी। अल्लाह के हुक्म से हमने उस नस्ल को भी तबाह कर दिया। इबलीस की बातों को बड़े गौर से सुन रहे कबीर ने फिर पूछा, निएंडरथल को तबाह क्यों किया? इबलीस ने कहा, अल्लाह को पूरी कायनात में कोई भी अक्लमंद नस्ल भी पसंद नहीं। कबीर ने कहा, अच्छा, फिर आगे की कहानी बताओ। इबलीस ने कहा, पृथ्वी के दिनों के हिसाब से तकरीबन 10,000 साल पहले एक बार फिर अल्लाह ने पृथ्वी की खबर जाननी चाहिए और पता चला कि उस दौरान धरती पर एक दूसरी नस्ल पनप रही थी जो निएंडरथल के मुकाबले और ज़्यादा अक्लमंद थी। ये होमोसेपियंस थे, यानी तुम इंसान। तब तक हमारी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो चुकी थी। अब हम 6th जनरेशन की सिविलाइजेशन बन चुके थे। अब तकनीक की ताकत से किसी नस्ल को तबाह करने की बजाय उसे गुलाम बनाना ज़्यादा कारगर उपाय साबित हो रहा था। इसलिए अल्लाह ने धरती से होमोसेपियंस की पूरी नस्ल को तबाह करने की बजाय उसे गुलाम बनाने की प्लानिंग की। अल्लाह ने होमोसेपियंस की नस्ल से एक सबसे बुद्धिमान आदमी को चुनने का हुक्म दिया। इस काम के लिए धरती पर मुझे ही भेजा गया। मैं वर्म होल के ज़रिए धरती पर रात में पहुंचा। कुछ घंटों की तलाश के बाद
मुझे एक कबीला दिखा जहाँ दिन भर के थके हारे इंसान गहरी नींद में सो रहे थे। मैं एक झोपड़ी में दाखिल हुआ जहाँ एक आदमी सो रहा था। उसकी दाईं पसली की ओर एक औरत भी सो रही थी। मर्द का नाम आदम था और औरत का नाम हव्वा था। मैं कन्फ्यूज्ड था कि इनमें से किसे लेकर अल्लाह के पास जाऊं, इसलिए मैं दोनों को लेकर निकल आया और अल्लाह के सामने पेश हो गया। अल्लाह ने मुझसे कहा कि मैं इनके दिमाग में गुलामी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं। मैं दोनों को लैब तक ले गया। गुलामी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा कर जब दोनों को मैं अल्लाह के सामने लाया तो अल्लाह ने मुझसे कहा कि इन्हें मैं झुक कर सजदा करूं। दरअसल अल्लाह मेरी बढ़ती हुई ताकत को भांप गया था। वो आदम के बहाने मुझे आजमा रहा था। मुझे अल्लाह की ये बात पसंद ना आई। अब मुझे अपनी गुलामी का एहसास हो चुका था। तमाम फरिश्तों के सामने जलील होने से बेहतर था कि मैं बागी हो जाऊं, और मैंने वही किया। टू बी कंटिन्यू। इब्लीस की बातें कबीर को अंदर तक हिला चुकी थीं। कमरे में खामोशी का आलम पसरा हुआ था। इस खामोशी को तोड़ते हुए कबीर ने कहा, आप अपनी जगह सही थे। आपने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। बागी होकर मर जाना गुलाम होकर जीने से कहीं बेहतर होता है। आपकी बातों से मेरे सर पर लदा सवालों का भारी बोझ हल्का हो चुका है। फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं जो मैं बाद में पूछ लूँगा। अभी आप आराम कीजिए। इब्लीस ने कहा, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मेरे लिए आराम हराम है। खैर, मैं तुम्हारे बाकी के सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन उससे पहले चलो मेरे साथ जहन्नम के दौरे पर। थोड़ी देर में इब्लीस कबीर को लेकर जहन्नम की ओर चल पड़ा। जहन्नम में आगे बढ़ते हुए कबीर को बहुत से जाने पहचाने चेहरे नज़र आने लगे। इनमें कई वे लोग थे जिन्होंने धरती पर इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी बिता दी थी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को यहाँ देखकर कबीर को बहुत हैरानी हुई। ऐसी महान हस्तियों को जहन्नम में देखकर कबीर को अल्लाह पर और उसकी इस नाइंसाफ़ी पर गुस्सा आना लाजिम था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फ़िलहाल तो कबीर खुद ही जहन्नमी था। वो तो इब्लीस के साथ होने की वजह से अभी तक सज़ा से बचा हुआ था। जहन्नम की तंग गलियों में आगे बढ़ते हुए इब्लीस ने कबीर से कहा, जहन्नम का ये एरिया जो तुम देख रहे हो ना, मेरे पिताजी के समय यहाँ संगीन कैदियों को रखा जाता था। कबीर ने पूछा, जहन्नम के बारे में मैंने जो सुन रखा था, यहाँ वैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अच्छे लोगों के लिए ये जगह जहन्नम ज़रूर है। इब्लीस ने कहा, अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ कबीर। कबीर ने कहा, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए, मुझसे ये सब अब और नहीं देखा जाएगा। इधर जन्नत में मिकाइल की ड्यूटी कैटेगरी 1 में लगी थी। ये कैटेगरी नौजवानों के लिए अलॉट थी, जिसकी वजह से मिकाइल को सांस लेने की भी फुर्सत ना मिल पा रही थी। नौजवानों के लिए जन्नत में फ़िलहाल बोरियत के सिवा कुछ न था। इसी वजह से ज़्यादातर नौजवान अपने कमरों से बाहर गार्डन एरिया की ओर निकल पड़े थे। कैटेगरी 1 में तैनात मिकाइल जैसे तमाम फरिश्ते नौजवानों की हरकतों से परेशान थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। नौजवानों की ज़्यादातर फरमाइशें हूरों को लेकर थी, लेकिन कोई भी हूर यहाँ आने को तैयार न थी। शुरुआत में जिन हूरों की ड्यूटी जन्नत में लगी थी, उन्होंने पहले ही दिन रिज़ाइन दे दिया था। अब और कोई हूर यहाँ आने को राज़ी न थी। मिकाइल नूरी को लेकर परेशान था। हालांकि नूरी की ड्यूटी सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में थी, फिर भी नूरी वहाँ खुश नहीं थी। मिकाइल नूरी का ट्रांसफ़र कैटेगरी 1 में करवाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ की स्थिति देखते हुए उसे लगा कि नूरी वहीं ठीक है। मिकाइल की तरह बाकी के जूनियर फरिश्ते भी दुखी थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जन्नत के हालात ऐसे हो जाएंगे कि उनकी हूरें यहाँ काम करने से मना कर देंगी। मिकाइल को मालूम हुआ कि जन्नत में आज जिब्रील की विजिट थी, जिनके आने के बाद यहाँ के हालात ठीक होने की पूरी गुंजाइश थी। इधर जहन्नम की तंग गलियों में इब्लीस के साथ पैदल चलते कबीर के पैर में कई बार ठोकर लगी। जहाँ तहाँ कीचड़ सने गड्ढे, नाली की कोई व्यवस्था नहीं। हर जगह कूड़े का ढेर और अगल बगल घूमते आवारा पशु, मक्खी और मच्छरों की ऐसी विचित्र प्रजातियां कबीर ने इससे पहले कहीं न देखी थीं।
गुटखा चबाते जहन्नम के फरिश्ते कहीं भी थूक दे रहे थे। उन्हें कोई टोकने वाला न था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए तापमान भी बढ़ता चला गया। भयंकर गर्मी के बीच उमस से कबीर का बुरा हाल हो रहा था। उसने देखा कि गली के दोनों किनारों पर बने कमरों में बैठे लोग मक्खियां मार रहे थे और बाहर बैठे फरिश्ते ताश खेलने में व्यस्त थे। यहाँ से आगे जाने पर कबीर का मूड न हुआ। उसने इबलीस से वापस चलने को कहा और दोनों कुछ घंटों में अपने कमरों में लौट आए। इधर जन्नत के गेट पर बड़ा सा गधा टाइप जानवर आकर रुका, जिसे जन्नत की भाषा में बुराक कहते थे। फरिश्ते दौड़कर बुराक तक पहुँचे, जिस पर जिब्रील सवार था। बुराक से उतरते ही जिब्रील मैनेजर रूम तक पहुँचा और जन्नत की समस्याओं को समझने के बाद सभी को गार्डन एरिया में इकट्ठा होने का हुक्म दे दिया। नाश्ता वगैरह के बाद कबीर को थोड़ी फुर्सत मिली तो उसने इबलीस का मूड देखकर बातचीत शुरू की। कबीर ने पूछा, आदम वाली घटना के बाद आपको जन्नत से निकलना पड़ा, उसके बाद आपने क्या किया? इबलीस ने कहा, मैं धरती पर वहीं पहुंचा जहां से मैं आदम को उठा लाया था। सदियों तक भेष बदल कर इधर उधर भटकता रहा और इस बीच अल्लाह भी लगातार अपने टारगेट पर लगा रहा। वो जिब्रील के जरिए रसूखदार लोगों के दिमागों को हाईजैक कर लेता और इबादतों के नाम पर अपनी चापलूसी का सिलसिला शुरू करवा देता। जो अल्लाह की गुलामी को तैयार ना होता उसे तंगी और मुसीबतों के हवाले कर दिया जाता ताकि वो परेशान होकर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना शुरू करे। मैं भी लगातार लोगों को अल्लाह के ख़तरनाक मंसूबों से बचाने की कोशिशों में लगा रहा। करोड़ों साल पहले आसमान से शुरू हुई मेरी और अल्लाह की जंग ज़मीन पर जारी रही। मैं अकेला था, इसलिए मुझे छुप कर काम करना पड़ा। अब्राहम के दौर में भी मैंने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन अब्राहम के कबीले के लोग मेरी बात ना समझ पाए और अल्लाह के झांसे में फंस गए, क्योंकि उनके सरदार अब्राहम का दिमाग अल्लाह का गुलाम हो चुका था। मूसा का दौर आया। अल्लाह मूसा के दिमाग को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन कुछ न कर सका और अल्लाह यहाँ भी अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। जीसस के दौर में भी वही हुआ। अल्लाह के चक्कर में फंसकर जीसस शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह ने कुछ न किया। जीसस के 600 साल के बाद अल्लाह ने फिर धरती का रुख किया और जिब्रील को धरती पर भेजा। जिब्रील को धरती की एक गुफा में बैठा एक आदमी मिला जो लोगों के बीच सादिक और अमीन के रूप में मशहूर था। जिब्रील को ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जिस पर लोगों का भरोसा हो और जिसकी बातें लोग सुन सकें। गुफा के अंधेरे कोने में अचानक हुई रोशनी की चकाचौंध से मोहम्मद की आंखें चौंधिया गई। मोहम्मद कुछ समझ पाता कि तेज रोशनी के बीच से आवाज़ आई, पढ़ो। कुछ देर बाद मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं तो अनपढ़ हूँ। जिब्रील ने कहा, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इस तरह जिब्रील ने थोड़ी ही देर में मोहम्मद का दिमाग पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। इसके बाद कई वर्षों तक मोहम्मद अल्लाह की चापलूसी के गीत गाता रहा। नतीजतन कई लोग उसकी बातों में आ गए। मैं यहाँ भी अपना काम कर रहा था। मैं भेष बदल बदल कर लोगों को समझाने में लगा था। जो मेरी बात समझ जाते वो मोहम्मद के झांसे से बच जाते, लेकिन मेरी कवायदें सब पर कामयाब ना हो पाती और कई लोग तेज़ी से मोहम्मद के बहकावे का शिकार हो जाते। इसी बीच मुझे एक कामयाबी हाथ लगी। मैं मोहम्मद के चाचा को समझाने में कामयाब हुआ, लेकिन मोहम्मद ने चाचा की बात भी नहीं मानी। तब मेरे लोगों ने उसे मक्का से खदेड़ दिया और वो मदीना चला गया और वहाँ लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। सीधे साधे लोग उसकी बातों में आ गए और उसका कुनबा बढ़ता चला गया। एक रात मोहम्मद को जिब्रील उठा लाया और हमारे इस ग्रह के 7 चंद्रमाओं पर ले गया। मोहम्मद को हमारे प्लेनेट के दोनों हिस्सों की सैर भी करवाई गई और वापस उसे धरती पर छोड़ दिया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि मोहम्मद अपने मिशन पर डटा रहे। जिब्रील के जरिए मोहम्मद के दिमाग तक अल्लाह की ओर से लगातार संदेश आते रहे, जिसे मोहम्मद अपने लोगों से कहता और भक्त लोग उन संदेशों को इधर उधर नोट कर लेते। बाद में इन सभी आयतों को इकट्ठा कर एक किताब की शक्ल दे दी गई। इबलीस की कहानी सुनकर कबीर को काफ़ी कुछ समझ में आ चुका था, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे, जिसे कबीर ने इबलीस से पूछ ही लिया। हम इंसान मरने के बाद ज़िंदा कैसे हुए? जिब्रील ने कहा,
दरअसल अल्लाह 7वीं जनरेशन की ताकत इकट्ठी करना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी संख्या में गुलामों की ज़रूरत थी। उसने धरती को तबाह कर दिया। इस तरह की तबाही को हमारी भाषा में क़यामत कहते हैं। आदम के समय से ही अल्लाह लोगों के दिमागों के डाटा को अपने पास स्टोर करवा रहा था और साथ ही सभी का जेनेटिक कोड भी। क़यामत के तुरंत बाद उसने जेनेटिक कोड से सभी इंसानों को दोबारा बना दिया और उनके खाली दिमागों में उनके डाटा को स्टोर कर दिया। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो इस तरह मरे हुए लोग दोबारा ज़िंदा कर दिए गए। इब्लीस की बात पूरी होते ही कबीर ने कहा, अब मैं पूरी बात समझ चुका हूँ, आगे की प्लानिंग क्या है? इब्लीस ने कहा, अल्लाह अब बहुत ताकतवर हो चुका है, लेकिन 7वीं जनरेशन तक पहुँचने के लिए उसे पड़ोसी गैलेक्सी पर हमला करना होगा। ये एक महायुद्ध है जो 2 आकाशगंगाओं के बीच लड़ी जानी है। अल्लाह किसी भी कीमत पर ये लड़ाई जीतना चाहता है। इस पड़ोसी गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, अल्लाह उस पर काबिज होना चाहता है, जिसके ज़रिए वो पूरे गैलेक्टिक क्लस्टर का मालिक हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई अल्लाह के लिए आसान नहीं होगी। दूसरी गैलेक्सी में जो सभ्यता रहती है, उसकी ताकत अल्लाह से कम नहीं है। ये लड़ाई उनके लिए भी बेहद अहम है। जंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन उस जंग से पहले एक जंग यहाँ होनी है, जो मेरे और अल्लाह के बीच होगी। इस जंग में जो जीतेगा वही अगले महायुद्ध का नेतृत्व करेगा। कबीर ने कहा, लेकिन आप अल्लाह से कैसे टकराएंगे? आपके पास अब इतनी ताकत बची कहाँ है? इब्लीस ने कहा, उहद की लड़ाई के दौरान मोहम्मद के लिए 5000 फरिश्ते उतारे गए। तब मैं हक के साथ अकेला खड़ा था और 5000 फरिश्तों के होते हुए भी मोहम्मद की शिकस्त हुई। अल्लाह के साथ होने वाली मेरी इस लड़ाई में तो मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हें बता दूँ कि इस लड़ाई में जहन्नम के तमाम फरिश्ते मेरे लिए लड़ेंगे। साथ ही जन्नत के फरिश्तों में भी बड़ी तादाद मेरे लोगों की है, जो अभी तक खामोश बैठे हैं। लेकिन जब तक जिब्रील अल्लाह के साथ है, मैं जंग का ऐलान नहीं कर सकता। कबीर ने कहा, आप सही कह रहे हैं। हश्र के मैदान में जो फरिश्ता मुझे आपके पास तक लाया था, उसकी आंखों में मैंने बगावत की चिंगारी महसूस की थी। लेकिन अभी तक आप इतने इत्मीनान से क्यों बैठे हैं? इब्लीस ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही यहाँ इत्मीनान से पड़ा हुआ हूँ? मेरी पूरी योजना तैयार है, बस सही वक्त का इंतज़ार है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।